Hello guys, welcome back to my channel. Good evening everyone. Hi Yutika, hi. Hello Naik, Mr. Naik. Hello, hi. Good evening. Hello Akshad. Hi Ayush. Hello Devil Gaming. Hi. How are you all? Can you guys hear me clearly? आज हम बात करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी के बोर्ड्स का जो हमें क्वेश्चन बैंक मिला है उसमें जो हमारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 की राइट एंड रॉन्ग, एंड अगर हमारा टाइम सफिशिएंट रहा तो हम वन लाइनर भी सॉल्व कर लेंगे आज ही. सो लेट्स सी. हेलो विनय, हेलो राज, एंड एग्जाम कैंसिल तो फिलहाल तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है. सीबीएसई एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, आपके कैंसिल नहीं हुए हैं. आज फाइनली मैं फ्री हो गया राज थोड़ा सा काम से, और आज मैं आ गया आपसे मिलने. आपका चैनल नाम स्टडी है, स्मार्ट स्टडी, और आप कह रहे हो कैंसिल करो बोर्ड एग्जाम्स. दैट इज सो अनफेयर. हेलो अनिकेत, हाय. पोस्टपोन्ड हुआ है खाली, एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुआ. सीबीएसई कैंसिल हुआ है. प्लीज़ गलत आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे भरोसा ना करें, एंड गलत बातें ना फैलाएं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज है. कैंसिल होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली. ज़रा सोचो, जितना आप ज़रा लॉजिकली सोचिए, आपके लिए उतना बुरा होगा अगर वो कैंसिल हुआ तो. क्योंकि 10th के बाद एक स्टूडेंट को चूज़ करना होता है कि वो कौन से स्ट्रीम में जाना चाहता है. पूरा फ्यूचर डिसीजन अभी के बेस्ड है. सो इट वुड बी वेरी अनफेयर एंड वेरी रॉन्ग डिसीजन. इसीलिए अब तक उन्होंने कैंसिल नहीं किया. कुछ तो किसी तो तरह का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करेंगे ही. सो डोंट लिसन टू ऑल दिस नॉनसेंस एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस. जस्ट फोकस ऑन स्टडी. कैंसिल हो ना हो, चलो हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपका पढ़ाई, आपको ये नॉलेज रहना चाहिए. इट इज़ अबाउट लर्निंग, है ना. एग्ज़ाम तो बस हमारा टेस्ट हो गया, बट लर्निंग इंपॉर्टेंट है. तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, वो भी चीज़ याद रखिए. सो याद रखिए, जून में एग्जाम्स बोला है. लेट्स सी क्या होगा. नहीं इशिका, वही मैं कह रहा हूँ, कैंसिल नहीं होंगे. सीबीएसई के कैंसिल हुए हैं एग्जाम्स और आपके नहीं हुए हैं. और सीबीएसई का अगर आप कंपेयर करते हो अपनी स्टडी से तो अगेन आपका बहुत गलतफहमी हो जाएगा. ओके, क्योंकि सीबीएसई की पढ़ाई बहुत अलग होती है. सो दे आर ऑलरेडी वेल इक्विप्ड विद व्हाट दे वांट टू डू इन द लाइफ. और उनकी अलग से कॉलेजेस भी होती, सीबीएसई कॉलेजेस. सो दे आर उन लोग इतने केपेबल है टू चूज देयर फील्ड एंड एवरीथिंग. सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद सीबीएसई, एंड वो गलत इन्फॉर्मेशन पे बिलीव ना करें. खैर, ये सब बात बाद में. इम्पॉर्टेंट बात ये है, बोर्ड्स कैंसिल नहीं हुए हैं. हमारा जितना हो सके हमारा प्रैक्टिस चालू रहेगा जब तक ऑफिशियल न्यूज़ ना आए. ओके, एंड आपको बस याद रखना है कि हो ना हो, कुछ हो ना हो, एग्ज़ाम इवैल्यूएशन, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रेन मसल है जिसकी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज ज़रूरी है. ठीक है, चलो राइट एंड रॉन्ग से स्टार्ट करेंगे. आई होप आप सबको पीडीएफ दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके ज्योग्राफी के पीडीएफ में, जो बोर्ड से हमें मिले हैं प्रैक्टिस के लिए. एंड हमारे पास अब अच्छा खासा और टाइम हो चुका है. 1 मंथ एक्स्ट्रा हो चुका है हमारे पास, 1 मंथ से ज़्यादा ही थोड़ा और टाइम आ चुका है. सो अभी भी जो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं की है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि वो लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं लेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस है. सो आई वुड रियली सजेस्ट यू एंड एडवाइज यू कि पढ़ाई आप ना रोके, अभी भी मौका है, अच्छा खासा पढ़ सकते हो. क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और फिर राइट और रॉन्ग बताइएगा, वरना बहुत कंफ्यूजन हो सकता है राइट रॉन्ग में. ओके, सो एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन. ब्राजील इज मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर. Brazil is mainly in southern hemisphere. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन. गुड इवनिंग साक्षी, हाय. अनिकेत, नॉर्मल कॉलेजेस जो होते हैं वो एसएससी के हिसाब से ही रहते हैं, बाकी सारे कॉलेजेस, बट सीबीएसई के सेपरेट होते हैं, वैसा आप बोल सकते हो. एसएससी के सेपरेट ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, सीबीएसई के अलग से कॉलेजेस होते हैं. ओके,
नहीं ओम, मैं अभी वही बता रहा था, एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, एज ऑफ नाउ तो नहीं होगी, बस पोस्टपोन हुई है। चलो वेरी गुड, स्टार्ट आंसरिंग मी। हेलो ओम मिश्रा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राजील इज मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड द आंसर इज राइट। राइट आएगा। किसने तो रॉन्ग बोला? डेविल जी ने रॉन्ग बोला, दैट इज रॉन्ग, आंसर रॉन्ग है आपका। करेक्ट आंसर राइट है बेटा, मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है पूरा, उसका लोकेशन याद रखिएगा। इट इज स्प्रेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर भी पास होता है वहां से, और मैक्सिमम हिस्सा जो बड़ा पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। सो फर्स्ट इज राइट। ओके, प्लीज मार्क करते जाइएगा आंसर्स, अगर आपने आंसर्स नहीं लिखे हैं अभी तक। अब तक तो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए सारा पीडीएफ, एटलीस्ट सारे पीडीएफ के ऑब्जेक्टिव्स आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। सेकेंड क्वेश्चन, लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील इज हायर देन इंडिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ब्राजील में लिटरेसी रेट ज्यादा है हमसे, एंड आई सी द आंसर्स राइट राइट राइट, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज राइट, सेकेंड का भी राइट है। सेकेंड का भी राइट है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। हाय फाउंडर, हाउ आर यू? बड़े टाइम बाद देखे आप। थर्ड क्वेश्चन, पीपल प्रिफर टू लिव इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राजील देन इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो एकदम सिंपल सी बात है, साउथ ईस्ट साइड लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन, आपको अगर याद होगा 90% पॉपुलेशन वहीं पाया जाता है। सो अगेन वेरी इजी, थर्ड क्वेश्चन भी राइट है, थर्ड क्वेश्चन भी राइट है, थर्ड क्वेश्चन भी राइट है, थर्ड क्वेश्चन भी राइट है। फोर्थ क्वेश्चन, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट वेस्ट इन ब्राजील। तो एकदम अगेन इजी आंसर, अब भी ऊपर वाले से ये हमारा सेंटेंस उल्टा हो जाता है। और अगर आपको याद होगा ब्राजील की गो वेस्ट पॉलिसी, तो उन्होंने गो वेस्ट पॉलिसी क्यों रखी है? ताकि वहां पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, राइट? इट मींस वहां पे डेंस पॉपुलेशन नहीं है। इट मींस ये जो स्टेटमेंट है दैट डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट ब्राजील इन वेस्ट, ये रॉन्ग हो जाता है। द आंसर इज रॉन्ग, फोर्थ वन इज रॉन्ग, the fourth one is wrong. Fifth one, tropic of Capricorn passes through the center of India. तो अब ये कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो याद रखिए, अब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कौन सा ट्रॉपिक पास होता है हमारे यहां से और कौन सा नहीं। सो फिफ्थ वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत लोग ने आगे पीछे आंसर कर दिए हैं, लेकिन इसलिए मैं किसी का नेम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे आगे आंसर कर रहे हैं आप लोग। सो फिफ्थ वन इज रॉन्ग, फिफ्थ वन इज रॉन्ग। सिक्स्थ वाला, लोकेशन ऑफ ब्राजील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। सो इक्वेटर पे आता है, इक्वेटर वहां से पास होता है ब्राजील से, और इसी वजह से वहां पे काफी क्लाइमेट कंडीशन में असर होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या ये बात सच है? वेरी गुड। अक्षत का आंसर दिख रहा है सिक्स्थ वाला। अभी मुझे स्मार्ट स्टडी चैनल ने काफ़ी रिपीट आंसर कर दिए हैं। युतिका, वेरी गुड। बाकी का सभी यस, सिक्स्थ वन इज राइट। इक्वेटर के होने की वजह से बहुत फर्क पड़ जा रहा है, ऊपर के हेमिस्फीयर में और नीचे के हेमिस्फीयर में बहुत सारा आपको चेंजेस और वेराइटी देखने मिलता है ब्राजील के क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 29 क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया। तो ये तो हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पहले चैप्टर से क्वेश्चन है, अगेन ये हमने जाना था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ये कह रहा है कि ब्राजील की लेस है, ब्राजील की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लेस है। इज इट राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। अक्षत का आंसर पहले दिख रहा है, ओम मिश्रा, फिर विनय, अनिकेत, युतिका, आयुष राइट कह रहा है, साक्षी, एवरीवन। बाकी सभी ने सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज
रॉन्ग, इट इज नॉट लेस, इट इज मोर देन इंडिया, ओके, नॉट लेस देन इंडिया। सो याद रखिएगा, आयुष का शायद से आंसर रॉन्ग था। सो याद रखिए, मिस्टेक लिखते जाइए प्लीज, सिंपल में क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर मार्क करते जाइए अपना, अगर आप बुक लाइक पीडीएफ लेके नहीं बैठे हैं तो। 8th क्वेश्चन, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ग्रीनविच टाइम अगर आपको याद होगा, ग्रीनविच मीन टाइम अगर आपको याद होगा, पूरा जीएमटी अगर मैं पूरा कहूं उसे जीएमटी। सो ये कह रहा है ब्राजील का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया से अहेड, आगे की तरफ है। हेलो गायत्री, इट्स ओके, जहां से आप सुन सकते हो क्वेश्चन प्लीज आंसर करना चालू करें। ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऐसा ये कह रहा है। क्या ये बात सच है? वेरी गुड, वेरी गुड। रॉन्ग है, सीधी सी बात है, रॉन्ग है। इट इज नॉट अहेड, बिहाइंड है वो, है ना, ग्रीनविच से भी बिहाइंड है वो, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन, द इक्वेटर पासिस फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ ब्राजील। इक्वेटर पासिस फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द ब्राजील। तो क्या हमने देखा है ब्राजील के यहां से इक्वेटर पास होते हुए नॉर्दर्न रीजन से? युतिका, जीएमटी से ब्राजील इज अराउंड 3 to 4 आवर्स बिहाइंड बेटा, और हम लोग 5 hours 30 minutes अहेड है। ओके, आपने वो थोड़ा सा मिक्स कर दिया है टाइमिंग्स, थोड़ा सा समझ लेना, फिर से एक बार रीड कर लेना वो 9th वाला, इक्वेटर पासेस फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ ब्राजील। सो यस, राइट है। इसीलिए तो अगर नॉर्दर्न रीजन से जा रहा है, इसीलिए तो मैक्सिमम हिस्सा ब्राजील का सदर्न, मैक्सिमम हिस्सा जो है सदर्न हेमिस्फीयर में आता है ना। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को आप समझिए, उसका बेसिक लॉजिक समझिए। 10th वाला क्वेश्चन, टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड। टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड। टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड। टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड। 10th वाला, टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड। Come on, very simple. Yes, right, it is a right information. It is an invisible trade. टर्शरी सेक्टर में आता है, हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देता ट्रेड होते हुए, है ना, इसीलिए उसे इनविजिबल ट्रेड कहा है। वेरी सिंपल, 10th वाला राइट है। 11th क्वेश्चन, ब्राजील हैज पैसिफिक कोस्ट लाइन। तो अगर आपको याद होगा मैप ऑफ ब्राजील, और वहां पे हमने दो तरह के अलग अलग कोस्ट लाइन्स देखे थे, अगर उसको डिवाइड करें नॉर्थ और साउथ के हिसाब से, तो क्या उसे पैसिफिक ओशन पड़ता है? क्या उसे पैसिफिक, वेरी गुड अक्षर, क्या उसे पैसिफिक पड़ता है? क्या नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? ओके, अटलांटिक पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो द 11th वन इज रॉन्ग। 11th वन इज रॉन्ग। वेरी गुड। 12th question is development of roads in one of the development index of a country। यानी रोड्स का डेवलप होना एक अच्छा डेवलपमेंट का निशानी है कंट्री का। सो क्या ये बात सच है या गलत है? बहुत ही सिंपल सा आप लॉजिक लगा सकते हो इसके पीछे। तो आप 12th क्वेश्चन, रोड्स डेवलपमेंट इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, राइट? वेरी गुड। 12th इज राइट। 12th का आंसर है राइट, ट्रू या राइट बोल सकते हैं उसे। वेरी गुड, वेरी गुड। 13th क्वेश्चन, पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो जरा याद करो डायरेक्शंस। पहली बात तो साउथ बोल दिया है, और वो भी ईस्ट की तरफ। तो साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है क्या पाकिस्तान? साउथ ईस्ट में पड़ता है क्या पाकिस्तान? एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है। पाकिस्तान कम्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो ये आंसर आपका 13th वाला रॉन्ग हो जाएगा। 13th वाला रॉन्ग हो जाएगा। आई होप सबको ये सब आ रहा है यार। ओके, वेरी गुड, गुड। चलो 14th क्वेश्चन देखेंगे।
14th क्वेश्चन, ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। सो जरा ध्यान से पढ़िए, डायरेक्शन जरा ध्यान से इमेजिन करिए पूरा ब्राजील का मैप, और साउथ वेस्ट वो कह रहा है, साउथ वेस्ट ब्राजील के हिसाब से साउथ वेस्ट तरफ से मॉनसून विंड्स आते हैं। क्या ये बात सच है या गलत है? 14th वन, साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूं। साक्षी जरा इमेजिन करिए मैप, साउथ वेस्ट कौन सा होता है? वेरी गुड, साउथ ईस्ट होता है आंसर सही। सो 14th वन इज रॉन्ग। वेस्ट जरा सोचिए हमारा कौन सी साइड हो गया, और ईस्ट जरा सोचिए ब्राजील के कॉन्टिनेंट के हिसाब से। हमारे सदर्न ईस्ट में ओशंस है और नॉर्थ ईस्ट में ओशंस है, तो वहां से मॉनसून विंड्स आती है ना। सो ये साउथ वेस्ट कह रहा है ब्राजील का। ओके, सो 14th वन इज रॉन्ग, 14th वन इज रॉन्ग। 15th वन देखेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला। सो हमने ये डेफिनेशन देखा था, पेनिनसुला का डेफिनेशन क्या होता है? एरिया ऑफ लैंड जो पूरा वाटर से एक साइड से पूरा कवर्ड है, बॉर्डर्ड है। सो क्या जो हमारा सदर्न पार्ट है पूरा, जो कोस्टल लाइन फॉर्म करता है, क्या वो पेनिनसुला कहा जाता है? 15th वन इज वेरी गुड, राइट। 15th वन इज राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। 16th वन, tourism in India has bright future due to diversity in nature। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। टूरिज्म की बहुत अच्छी और फ्यूचर बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी है अलग तरह की। सो ये बात सच है। 16th वन, यस, वेरी इजी, वेरी सिंपल। Yes, 16th one is right. 16th one is right. 17th question. Expectancy of life is decreasing in India day by day. Decrease हो रहा है ऐसा ये कह रहा है। Decrease हो रहा है ऐसा ये कह रहा है। क्या decrease हो रहा है क्या? 17th question, नहीं, सीधी सी बात है, इंक्रीज हो रहा है। हम लोग बेटर करते जा रहे हैं ना, हम लोग बेटर करते जा रहे हैं, हमारे पास कंडीशंस अच्छी करते जा रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहे हैं, हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, पहले जो थी उससे अब बढ़ रही है। सो द आंसर इज रॉन्ग, 17th का आंसर इज रॉन्ग। 18th क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया स्टार्टेड रिसेंटली। टूरिज्म का जो पूरा सेक्टर है हमारे यहां पे रिसेंटली एकदम अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ है, डेवलप होना चालू हुआ है। नहीं विनय, साइंस हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है। आप लोग साइंस सॉल्व करना चालू करें, हम लोग उसको डिस्कस करना चालू करेंगे होपफुली नेक्स्ट वीक तक। चलिए 18th क्वेश्चन एवरीवन। यस, टूरिज्म रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बहुत लोग ने ये गलत आंसर दिया है, बहुत लोग ने गलत आंसर दिया है, याद रखिए ये प्लीज, बहुत लोग ने गलत आंसर दिया। 18th वाला राइट है, रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है हमारे टूरिज्म सेक्टर में, 18 वाला राइट है। ओके, सिर्फ ओम मिश्रा का मुझे राइट दिख रहा है 18 वाला, और तो किसी का नहीं दिख रहा है। ओके, सो प्लीज याद रखिए सब लोग ने ये रॉन्ग किया हुआ है। 18th वाला टूरिज्म रिसेंटली डेवलपमेंट में आया हुआ है, पूरी तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, इन द लास्ट डेकेड। ओके, 19th क्वेश्चन, सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट द सेम टाइम इन ब्राजील एंड इंडिया। तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे यहां पे कंडीशन सेम है क्या पूरी तरह से, जो सेम सीजन्स होंगे? जरा सोचिए उस बात पे। 19th वाला क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है।
साक्षी मिश्रा, ओके, हेलो साक्षी। 19 वाला रॉन्ग, ओके, 19 वाला रॉन्ग है। 20 डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो देखो नॉर्थ वेस्ट हमारे यहां पे नॉर्थ में हिली रीजन आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट पूरा हमारा हिली रीजन, हिमालयस वगैरह आ जाता है, तो वहां पर क्या पॉपुलेशन डेंस हो सकता है क्या? क्या पॉपुलेशन डेंस हो सकता है क्या? कॉमन सेंस की बात है, एकदम आप गेस कर सकते हो, ऐसे आंसर चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए खाली। तो आंसर इज रॉन्ग, द आंसर इज रॉन्ग, वेरी गुड। 21 क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ऑफन इन इंडिया। हमारे यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते रहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर इन इंडिया, सिंस हमारे यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इफ यू रिमेंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। यस, वेरी गुड साक्षी, द करेक्ट आंसर इज राइट। अक्षत बेटा आपका ही आंसर रॉन्ग हो गया। द करेक्ट आंसर ऑफ 21st इज राइट। हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते रहते हैं, हमें नहीं फील होते हैं मुंबई में, यू नो हम जा रहे, मतलब लाइक मेरा तो अपना महाराष्ट्र, हमारा तो महाराष्ट्र पड़ता है, उतना नहीं फील होता, बट टूवर्ड्स ईस्ट साइड जो है और साउथ साइड जो है काफ़ी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फील होते हैं लोगों को, उड़ीसा वगैरह जो है, वेस्ट बंगाल, ये सब जो है, ओके। तो 21st इज राइट। 22nd, लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स, तो एकदम सिंपल, अभी हम बात कर रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 22nd इज राइट, 22nd इज ऑल्सो राइट, 22nd इज ऑल्सो राइट। 23rd क्वेश्चन, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन इंक्रीजेस दिया हुआ है, तो इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो एग्जाम में थोड़ा पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और बस वो क्वेश्चन को देख के फेमिलियरिटी देखकर उसको जो आंसर पढ़ा है बुक में वो मत लिख देना, अच्छे से पढ़ना, डिक्रीज बोल रहा है कि इंक्रीज बोल रहा है, ओके। टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन अलग है, आपके बुक में एक अलग क्वेश्चन है, यहां पे उन्होंने अलग कर दिया है, इंक्रीज का डिक्रीज कर दिया है। तो नॉर्थ से साउथ, तो कॉमन सेंस है, नॉर्थ में हिमालयस है यार, उधर स्नो है, साउथ में नहीं है, तो जरा सोचिए, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे डिक्रीज होता है क्या, रॉन्ग हो जाएगा ना, सो ये थोड़ा याद रखिएगा। 23rd इज रॉन्ग, 23rd इज रॉन्ग, ओके। 24th, लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, एकदम मतलब किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये भी इतना तो आना चाहिए, लायन हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है क्या? कॉमन सेंस की बात, वेरी गुड, वेरी गुड। द आंसर इज रॉन्ग, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, राइट, ओके। 25th क्वेश्चन, ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड एरिया। 5th आता है ब्राजील का नंबर, अगर आपको याद होगा तो, क्या ये बात सच है? 25th क्वेश्चन, yes, very good, the correct answer is right. 25th question is right. 26th, sparse population is found in the basin of river Ganga. तो अगर आपको याद होगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो पूरा गंगा के आसपास, गंगा बेसिन पे बना हुआ है, वहां पर क्या पॉपुलेशन आपको स्पार्स मिलेगी या डेंस मिलेगी? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये लोग कह रहे हैं कि स्पार्स पॉपुलेशन मिलेगी आपको बेसिन ऑफ रिवर गंगा। तो 26th वाला आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 26th वन इज रॉन्ग, 26th वन इज रॉन्ग। 27th, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज स्टिल लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जरा ये क्वेश्चन समझिए, ये कह रहा है कि हालांकि एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हालांकि हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था 17th वाला, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, राइट। सो हालांकि इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर फिर भी हम जरा ओवरऑल देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बहुत ही लेस है, ओके।
ये क्वेश्चन का मीनिंग जरा समझिएगा। 27th आपका यहां पर राइट है, बहुत लोग ने आंसर रॉन्ग लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए क्वेश्चन को। सो 27th वाला याद रखिए सब लोग, राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आ गया। ओके, 28th क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राजील। तो इसके लिए आपको पर कैपिटा इनकम का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बड़े आसानी से पता होगा, और आपको रीजन भी मैंने बताया हुआ है कि क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राजील, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग। नहीं, एग्जाम कोई कैंसिल नहीं होने वाले, पोस्टपोन हुए हैं, सीबीएसई कैंसिल हुए हैं, बार बार मैंने बताया है। यस अक्षत, वेरी गुड, मैसिव पॉपुलेशन एंड स्मॉलर एरिया, हालांकि ब्राजील के पास इसका ऑपोजिट चीज है। सो विच मेक्स 28th क्वेश्चन राइट, 28th क्वेश्चन राइट। लास्ट क्वेश्चन आपका राइट एंड रॉन्ग का, 29th क्वेश्चन, रेलवे नेटवर्क्स इज लेस डेंस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो ये कह रहा है, अभी देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात हो रही है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात हो रही है। तो जरा सोचिए, इंडियन प्लेन्स, प्लेन्स के यहां पे आपको क्या रेलवे नेटवर्क कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? हेलो रोहित, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आपको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? डेंस मिलेगा ना, लेस डेंस यानी कि कम थोड़ी मिलेगा, राइट। रेलवे नेटवर्क अच्छा खासा मिलेगा ना। रॉन्ग इसका सही आंसर है। ओके, अगर नॉर्थ इंडिया लिखा होता या हिली रीजन लिखा होता या हिमालयन रीजन लिखा होता तो आपको समझना है कि वहां पर आपको लेस डेंस मिल सकता है। ओके, क्योंकि हिली रीजन पे आपको रेलवे नेटवर्क लेस मिलेगा ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़िएगा, सिर्फ नॉर्थ वर्ड देखकर आंसर मत कर दीजिएगा, पूरा पढ़िएगा। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात हो रही है यहां पर। ओके, आई होप सबको समझ में आया ये चीज, पूरा राइट रॉन्ग पूरा एक्सप्लेनेशन जो किया मैंने। सो विल स्टॉप टुडे, हम लोग आगे का नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, एंड आंसर इन वन सेंटेंस का हम अलग पूरा सेशन करेंगे, और साथ में एक्चुअली एक और ये है, वन सेंटेंस आंसर्स भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी उतना पूरा कवर भी नहीं होगा। सो 27 आंसर्स, 27 है टोटल क्वेश्चंस। नेम द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट ग्रुप, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग फिर आंसर इन वन सेंटेंस के साथ नेक्स्ट सेशन में करेंगे। विल स्टॉप फॉर टुडे, एंड आई होप आपको समझा, आई होप आप याद रखें सारी चीज़ें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर लविंग। पढ़ाई जारी रखिए, एग्ज़ाम हो ना हो, मेरी बात ज़रा समझिए, आपका लर्निंग आप समझिए थोड़ा सा, ये आपका लर्निंग क्लियर है। ओके, एग्ज़ाम जो भी होगा नहीं होगा वो आपको पता चलेगा। फालतू की न्यूज़ फॉलो मत करिए, ऑफिशियल न्यूज़ खाली देखिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वर्षा गायकवाड़ जी, उनकी वीडियो में अगर उन्होंने एग्जैक्टली क्लियर शब्दों में कहा तो ही बात को मानना है। ओके, और अगर कैंसिल होगा तो डोंट वरी, सबसे पहला वीडियो मैं ही बनाऊंगा उस चीज़ का, तो अपने आप को उस चीज़ में फालतू ये मत ढूंढते बैठिए इंटरनेट पे कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। पढ़ाई करिए, एंड दैट्स इट, टेक केयर। होपफुली कल मिलते हैं हम लोग और आंसर इन वन सेंटेंस ख़त्म कर देते हैं हम लोग। एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कंप्लीट करिए, पढ़ाई करिए, दैट्स इट। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग गाइस, एंड कीप स्माइलिंग। बाय।